की लागत लगेगी, इसके लिए भी काम हम सभी योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। अब हाल ही में सरकार ने कुछ नए कदम उठाए जिसके सभी को काफी फायदा होगा। पहला है, गांव में शादी समारोह आयोजित करने के लिए सभी जगह उपलब्ध नहीं रहती है। इसे देखते हुए सरकार सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराएगी, ये तय किया। इस पर 4,026 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी, जिसमें गरीबों को काफी फायदा होगा। और दूसरा है, जीविका दीदियों को बैंकों से ऋण के ब्याज को 10 से घटाकर 7% कर दिया गया। और तीसरा है, जीविका के सभी कर्मियों को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया। और चौथा है, अब प्रमंडल स्तर तक, अब प्रखंड स्तर तक दीदी की रसोई का संचालन किया जाएगा। इसमें मिलने वाले खाने की कीमत 40 रुपये से घटा करके 20 रुपये कर दिया गया। और पांचवा है, पंचायत के सभी प्रतिनिधियों को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 1.5 गुना किया गया। और छठा है, सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपया रहा है और उसको बढ़ा करके 1100 कर दिया गया। इससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा। और एक चीज अभी और हाल ही में हम लोगों ने कर दिया है कि आप जानते ही हैं कि 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी गई, सब जगह कर दिया गया था। और सरकार द्वारा तो शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी जाती थी, लेकिन अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त देने का तय कर दिया है। अभी हाल में ही तय हो गया है, अब सबको कोई पैसा नहीं लगेगा। अब बिजली वाले में उन सब लोगों को मुफ्त में लगेगा। और सरकार की तरफ से सभी, अब जो लोग चाहेगा, इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। जो भी हम लोग चाहेंगे वो सब भी करे, ऊपर सोलर लगाए जाएंगे। इससे सभी को बहुत फायदा होगा। अब सब तो सरकार तो अपने पैसे से लेकर के कम पैसा में देती थी, लेकिन अब इस बार हम लोगों ने तय कर दिया अभी हाल ही में कि अब उसको मुफ्त में, कोई पैसा नहीं लगेगा, अब उसको मुफ्त में दिया जाएगा। और उसके अलावे उसके घर पर भी लगाने के लिए जो हमने बोल दिया, घरों पर सोलर लगाया जाएगा। अब मैं कुछ नई घोषणाएं करता हूं। राज्य में नौकरी के लिए आयोजित होने वाली प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क को घटाकर मात्र 100 रुपये कर दिया जाएगा तथा मुख्य परीक्षा में कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। और दूसरी बात और किया जा रहा है, बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए विशेष सहायता दी जाएगी। और इसके अंतर्गत कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी तथा GST के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा। फिर और उसके बाद उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जाएगी तथा ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त में जमीन दी जाएगी। और उसके बाद उद्योग लगाने हेतु आवंटित भूमि से संबंधित विवादों को समाप्त किया जाएगा। और उसके बाद यह सुविधा अगले 4 महीने में उद्योग लगाने वालों को दी जाएगी। और उसका तीसरे नंबर पर भी काम राज्य के 7 जिलों क्रमशः किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, शेखपुरा, अरवल में नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पहले तो हम बता रहे थे कि 7 के लिए भी हम लोग बचा हुआ उसके लिए करेंगे, तो उसके बारे में फिर बता दे रहे हैं आपको
के 7 जिलों में किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, शेखपुरा और अरवल में नए मेडिकल कॉलेज व अस्पताल खोले जाएंगे। और फिर चौथा है, बिहार से बाहर रहने वाले लोगों को दिवाली, छठ, होली के मौकों पर दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़ आदि शहरों से अपने घर आने के लिए राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में बसें चलाई जाएंगी ताकि उन्हें कोई असुविधा न हो। साथ में पर्याप्त संस्था में विशेष ट्रेन चलाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। अब इसके बाद एक और है कि जानते ही हैं 2005 में, वर्ष 2005 में बिहार का बजट लगातार बढ़ रहा है और 2005-06 में नई सरकार बनने के बाद राज्य का बजट क्या था उस समय? वो तो हम लोगों का उन्हीं की सरकार थी, दूसरी थी जब हम लोग आए थे, तो उस समय तो था मात्र 28,000 था करोड़ रुपया था। लेकिन उसके बाद 6 में फिर हम लोगों का सब कुछ 6 में चला, तो 6-7 में बढ़ा करके 37,000 करोड़ रुपए किया गया। तो शुरू हम लोगों ने किया और हर साल लगातार बढ़ाते गए और अब इतना बढ़ गया है कि इस बार 3,16,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। हर जगह से लोगों को फायदा। और बिहार के विकास के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। और इस सरकार ने, केंद्र ने कितना अच्छा काम किया है बिहार के लिए। तो ये सरकार जो बनी इस बार, और उसके बाद तुरंत ही जुलाई में 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके बाद फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता और राष्ट्रीय स्तर के खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना एवं पटना IIT के विस्तार की घोषणा की गई। तो पहले तो 24 में कर दिया और उसके बाद फिर इन्होंने, केंद्र सरकार ने 25 में भी कर दिया और इसके बाद फिर अभी हाल में काम और हुआ, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 से, और उसमें तो कुछ ही राज्य बोर्ड की स्थापना, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता और राष्ट्रीय स्तर के जेन ज़ी वर्सेस मिलेनियल्स।